परवेज एक बार फिर जुड़ चुका हूं आपके साथ अपने प्रोग्राम असली ज़िंदगी को लेकर। असली ज़िंदगी का ये दूसरा पॉडकास्ट कहे या दूसरा वार्तालाप कहिए हमारा है। और आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अफजल खान साहब। अफजल खान साहब पिछले 14 सालों से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं और हम जानना चाहेंगे इनसे कि पिछले 14 सालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इनका, और इसके अलावा ये सामाजिक कार्यों भी जुड़े रहे हैं और इनकी दिलचस्पी किन किन चीज़ों में है और आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या मैसेज हैं, और इस तरह की ढेर सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए आगे की गुफ्तगू। हम स्वागत करते हैं। स्वागत है अफजल साहब आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया प्रवेश जी। देखिए, मैं पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ जी, और आपने मुझे निमंत्रण या इनवाइटेड किया है कि आप आइए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका आने का। और मेरा जीवन पुलिस में आकर, पुलिस से पहले मैं ये भी, हर कोई बंदा सोचता है जब मैं पुलिस विभाग में नहीं था कि 10वीं 12वीं में कर करके कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाए, नौकरी मिल जाए। बिल्कुल। और मेरे गांव में इंटर कॉलेज है। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव मेरा गांव कलौंदा है जी। झारसे थाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी। सिसोदिया की बेल्ट है, हम सिसोदिया ठाकुर हैं। आप ठाकुर हैं जी। महाराणा प्रताप की संतलत से हैं जी। ठीक है। वहाँ पर एक लेवल होता है, जिस गांव में इंटर कॉलेज या कोई कॉलेज हो जी, तो वहाँ उसकी लिटरेचरता अधिक से अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर कॉलेज है, कॉलेज के होने के अनुरूप कम से कम 90% शिक्षितता होनी चाहिए, साक्षरता 90% होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। लेकिन तो क्या आपके वहाँ 90% साक्षरता है? मेरे यहाँ पे अभी इस समय 90 तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का रुझान कम हो गया है। अब ऑटोमेटिकली मैं सोचता हूँ कि मेरी मुस्लिम समाज कम है, लेकिन वहाँ नॉन मुस्लिम जो हमारे सिसोदिया हमारे ठाकुर भाई हैं उनमें भी कुछ कम हो रहा है। क्या वजह है एजुकेशन से बच्चों का? एजुकेशन से हटना, एक ये नौकरी का महत्व को लेकर के, जैसे कि वैकेंसियाँ कम आना। ओके। वैकेंसी कम होती हैं, साल दर साल वैकेंसी आती रहें तो लोगों का एक उतार चढ़ाव भी होता है कि एक दूसरे को देख करके भी बंदा, आप जैसे कि आपको लग गया किसी न किसी डिपार्टमेंट में, आपकी जॉब लगी जी, आपको देख करके मेरा भी हौसला और बुलंद होगा, बुलंदियों पर जाएगा। बिल्कुल होता है ऐसे कि भाई परवेज जी की पुलिस विभाग में नौकरी लगी, या लेखपाल में नौकरी लगी, मास्टर में, डॉक्टर में, या बैंक में, किसी में न किसी में लगी। नौकरी लगने का मतलब है कि एक अपने जीवन स्तर को सुधारना, एक जर्नल से अच्छे निम्न स्तर पे जीवन यापन करने के लिए अपने पैरों पे खड़ा हो जाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं जी। हमारा देश विकसित होगा इसी से, शिक्षा से, और अपना घर संवरेगा, अपना देश संवरेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपके गांव जो आपने बताया साक्षरता दर थोड़ी कम है स्कूल और कॉलेज होने के बावजूद भी, तो कितने ऐसे नौजवान हैं जो सरकारी विभाग में या महकमे में नौकरी कर रहे हैं? पुलिस के अलावा कौन कौन से विभाग में, कितने आपके गांव से कितने लोग? मेरे गांव में लगभग 5 से 7 लोग पुलिस विभाग में हैं इस समय फिलहाल। ओके। और कुछ 10-12 कैंडिडेट पुलिस से छोड़कर, पुलिस से पहले आर्मी में, इंडियन आर्मी में, हमारी आर्मी में नौकरी कर रहे हैं। वेरी गुड। और हमारे गांव से बड़े कर्नल भी रहे हैं, बड़े ओहदे पे भी हैं, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। जहाँ तक मुझे याद है एक लड़की वहाँ साइंटिस्ट भी बनी है। इसरो में गई थी। हाँ, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा। उस लड़की ने मेहनत की, स्ट्रगल करने के बाद वो अपने इसरो में सर से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पुलिस विभाग में लगने से पहले पुलिस में जाना आपका ख्वाब था या कुछ और सोच रखा था? मेरी 2 सोच थी बस, केवल पुलिस या इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। ओके। इंडियन आर्मी के लिए मैं पहली बार मर्तबा में भर्ती देखने के लिए गया मेरठ जी। तो उस समय हमारा जो जिले वाइज खुली भर्ती होती थी उस समय। अच्छा। अब तो ऑनलाइन होती है, फॉर्म पढ़ते हैं और जब उसकी डेट मिलती है, पहले ओपन भर्ती होती थी, खुली। कोई भी जाए और कोई भी उसमें जिले वाइज की होती थी कि आज फला डेट में गौतम बुद्ध नगर की, बुलंदशहर की है, या एक दिन में 2 जिले निर्धारित कर दिए हैं। ओके। उनके लिए वही बच्चे जाएंगे, दौड़ मारेंगे, उन्हीं को सेलेक्टेड किया जाएगा। सभी को, और जितने भी मेरठ परिक्षेत्र के जिले हैं उनको जिले और डेट आवंटित कर रखी थी। बहुत बढ़िया। तो हम भी गए, लेकिन जिस दिन हम गए थे उस दिन हमारा जिला नहीं था, लेकिन हम फिर भी बढ़ गए उसमें। अच्छा। दौड़ मारने के लिए। बढ़िया एक्सपीरियंस था। दौड़ भी हमारी फिजिकल भी माशाल्लाह अच्छी थी। और आज भी अच्छा है। ठीक है। उस समय जब हम गए तो हम देखा
उन्होंने लगभग 300 बंदे एक साथ एक ट्रैक में छोड़ दिए। अच्छा, और उन बंदों को देख करके मैं, वो गिर रहे थे, जो गिर रहा था और वो उसके टखनों में पत्थर पड़ जाते थे, उसको देख करके, क्योंकि मेरा यूपी पुलिस का फिजिकल की डेट भी आ चुकी थी, नज़दीक कॉल आ गई थी मेरे पास, लेटर आ गया था। और वो मैं देख करके मैंने कि बाई चांस किसी का पैर हिल गया और मेरे इंजर्ड हो गया मैं, तो मेरे पास तो उसका भी समय नहीं रहेगा। टकने की चोट तो बहुत बड़ी गंभीर होती है, इंजर्ड होने के बाद फिर मैं फिजिकल उससे भी रह जाऊंगा। तो मैं अपना हिसाब से मैंने दौड़ मारी, 2 दिन मैंने दौड़ मारी। पहले दिन कुछ 5 मीटर से रहा, फिर दूसरे दिन मेरा गौतम बुद्ध नगर का नंबर था, उसी दिन भी मैंने अपने बचाव करते हुए ऐसी दौड़ मारी 5 से 7 मीटर की दूरी मैं आर्मी से फिजिकल से रह गया। नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। मैं अपने ईसी में आया, मैंने पहले राउंड में ही 50-50 बच्चे छोड़ रहे थे यूपी पुलिस के फिजिकल के लिए। शिफ्ट बांधी, गाजियाबाद मेरा फिजिकल हुआ था। गाजियाबाद पुलिस लाइन मेरा फिजिकल हुआ था। तो पहले राउंड में जब मैं था, मेरे साथ में गांव का लड़का था, मेरे साथ का ही संदीप, तो हम दोनों दौड़ रहे थे। वो थोड़ा हेल्दी और ज़बरदस्त था और मैं फिजिकल में थोड़ा अच्छा था। मैं पहले राउंड में अपना आगे चलता था, बढ़त बनाता रहा और मैं 50 बच्चों में बढ़त बना करके अपने चलता रहा। सबसे पहले मैं अपने 50-25 चक्कर पूरे करे मैंने। बहुत बढ़िया। 10 किलोमीटर की रेस थी उस समय। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर की 1 घंटे का समय था। कितने मेरा लगभग आधा घंटा और 36 सेकंड कुछ मिनट की दौड़ थी। आधे घंटा 36 सेकंड में दौड़ मैंने पूरी कर ली थी, वो बहुत कंप्लीट। सिर्फ आधे घंटे में? आधे घंटे में। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने आधा घंटे में अपनी दौड़ कंप्लीट की, फिजिकल आपने कैसे अपने आप को तैयार किया फिजिकल के लिए? अभिरुचि मेरे अंदर पहले से थी, जागृत थी मैं, क्योंकि कितने टाइम सुबह उठ जाते थे आप? सुबह मेरा काम था, दिनचर्या मेरी थी कि मैं अपना उठ करके भैंसों को चारा वारा डाल के और मैं सानी करके भैंसों को, कि घर पे सभी के किसानों के भाइयों के भैंस रहती हैं, तो भैंसों को सानी के न्यार चारा डाल करके अपनी सुबह दौड़ मारने निकल जाता था। वहाँ से आया, दूध काढ़ा, दूध गर्म करा, दूध और गुड़ चना दही अपना ये खाया, दंड बैठक मारी। ये हमारा दिनचर्या फिजिकल में था, ये रूटीन में बना लिया था हमने। चाहे कोई सा भी मौसम हो, ज़्यादातर हमारा फिजिकल जो अब से अक्टूबर से महीने से लेकर के जनवरी फरवरी तक हमारा मस्त फिजिकल का महीना रहता था। और ये यही रहता है, सुबह ही हमारा 4 बजे का 4, साढ़े 4, 5 बजे फिजिकल, यही अच्छा वार्म अप करने का, शरीर को मेंटेनेंस करने का यही समय रहता है। इसी समय हमें जाना पड़ता था। ओके। तो ये नौकरी आपने हासिल की, ये नौकरी मिली आपको? बहुत नौकरी मिल गई, बहुत खुशी हुई। और जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे गाँव के में 12वारी में गाँव छाएसा है, सचिन शर्मा नाम का लड़के का मेरे पास आया, वो उनके अफजल खान तुम ही हो? मैंने जी हाँ। बताओ भाई साहब, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, चलना है ट्रेनिंग को? मैंने की ट्रेनिंग तो भाई आज नहीं जा पाऊँगा। मैंने को मैं तो आज ही जाऊँगा। मैंने कि मैं कल आ जाऊँगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास ना मैं रिजर्वेशन कराया था, ना मुझे जानकारी थी। और मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊँगा। अपनी कुछ व्यवस्था होती है, फैसिलिटी होती है, कुछ क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना ट्रेनिंग के लिए। तो उस दिन मैंने अपना ट्रेनिंग के लिए सामान, कपड़े, खाना पीने का सामान वो क्लोज किया, बिस्तर बंद खरीद के लाया, उसमें जो लाने ले जाने की सामग्री हो, यूजुअल सामान होता है वो ले गया। अपने गाजियाबाद से हमने सत्याग्रह एक्सप्रेस पकड़ी है, फिर शाहजहानपुर उतरे, वहाँ से लखीमपुर मेरा सेंटर लगा था, ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ मुझे आमद करानी पड़ी। वहाँ से हमको ट्रेनिंग सेंटर सीतापुर PSC 27 बटालियन वहाँ से भेज दिया, और मेरी साल भर की ट्रेनिंग सीतापुर बटालियन में हुई थी मेरी। बहुत बढ़िया। तो जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पिछले लगभग 14 सालों से, नौजवानों के लिए क्या मैसेज है आपके? नौजवानों के लिए मैसेज मेरा ये है, सभी से मेरा अनुरोध है, जो लोग सरकारी हैं और जो लोग सरकारी नहीं हैं, जो लोग सरकारी के दिल में ख्वाहिश और इच्छा रखते हैं। देखिए, सरकारी एक बड़ी कहावत है, सरकारी तो चपरासी की नौकरी बहुत बढ़िया होती है। हाँ, कहा जाता है ना, कहावत में आता है भी बढ़िया ही, काबिल तारीफ है। लगन से जब इस चीज़ के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं तो लगन से उसको देखिए। एक मैं सोच ये रखता हूँ, अगर आप सोचोगे घर बैठे कि हमको नौकरी मिल जाए, घर बैठे नौकरी नहीं मिलेगी। हमको भूख लग रही है, अगर कहीं खाना बट रहा है, कहीं भूख लग रही है हमको और खाना बट रहा है, वो ऑनलाइन लग रही है, और सोचो न कि यार वहाँ से खाना मेरे पास चल के आ जाए, मैं खाना खा लूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, हमें खाने के पास जाना पड़ेगा, लाइन में लगना, अगर लाइन लगी हुई तो लाइन में लगना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है, तो वहाँ लाइन में लगेंगे, हमें खाना जरूर मिलेगा। उम्मीद ऊपर वाले पे है, ईश्वर अल्लाह ताला को उम्मीद रखनी चाहिए, और है, ठीक रहेगी भी।
अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी भी लेवल की स्ट्रगल कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, चाहे अफसर लाइन हो, चाहे छोटी जीडी क्लर्क की हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की आने बड़ी, तो उसके लिए हमें लाइन में भगदौड़ करनी पड़ेगी और लाइन में लगना पड़ेगा, फार्म डालना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे साथ में मेरे भाई ने फार्म ला के दिए थे जब ऑफलाइन फार्म थे। ठीक। मेरे भाई ने फार्म मेरे गांव के 4 बच्चों को और दिए, किसी ने भर के नहीं भेजा, सिर्फ आप अकेले? मैंने अकेले ने जमा किया फार्म, वो डाल दिया, एग्ज़ाम हुआ, फिजिकल हुआ, सारे काम हो गए, मैं सिलेक्टेड हो गया। आज मैं नौकरी कर रहा हूं और जो आने वाले समय में उन लोगों के बच्चों को मैं अपनी तरफ से गुड मैसेज ये देना चाहता हूं, आए, नौकरी सभी अच्छी होती हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो। आप एक सोचते हैं कि मैं ठेले वाला भी हमसे मैं ज़्यादा नहीं, एक इंसान की वैल्यू जो होती है जी, वैल्यू सरकारी नौकरी के कर्मचारी की, अफसर की बहुत बढ़िया होती है जी, नौकरी की जो इज्जत जो होती है। ठीक है, आए सरकारी नौकरी हमेशा उसके लिए अप्लाई करें, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, करते रहें, बराबर निरंतर करते रहें। ठीक है, मिलेगी सफलता। ईश्वर अल्लाह ताला किसी को भरोसा से महरूम नहीं रखता, सबको मिलती है। इसमें हमको पुलिस में नहीं मिलेगी, लेखपाल मिल जाएगी, डॉक्टर मिल जाएगी, मास्टर मिल जाएगी। आपने मैसेज दिया है नौजवानों को कि आपको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश में ही सफलता है। कोशिश में ही सफलता है, बड़ी अच्छी बात कही आपने, कोशिश में ही सफलता है। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, साक्षरता दर मुस्लिम कम्युनिटी में कम क्यों है? मुस्लिमों की थोड़ी सोच कम रहती है इस नौकरी के लिए, कि सोच ये कम मैं रखती सिर्फ है। नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं एजुकेशन की बात एजुकेशन की भी मैं पढ़ाई की तरफ ही रुझान अब ये कम रहा है। रुझान ये सोचते हैं कि भाई पढ़ लिख करके तो हमको नौकरी नहीं मिलनी है, उनकी सोच बहुत छोटी रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, और हमारी मुस्लिम समाज से बढ़कर तो मेरे हिसाब से समझ कोई होगा भी नहीं जो इंजीनियर, डॉक्टर या वैज्ञानिक। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम समाज से ही थे, कितने बड़े भारत के नहीं, मैं तो सोचता हूँ विश्व लेवल के वर्ल्ड लेवल के थे, मिसाइल मैन कहा जाता है। तो वो मुस्लिम समाज के थे। तो क्या क्या मैसेज है आपके लिए, उनका उन लोगों के लिए जो पढ़ाई को समझते हैं कि नौकरी नहीं है तो फिर क्यों पढ़ना, या इससे अच्छा अपना एक छोटा सा व्यापार खोल लो, बिना पढ़ाई के व्यापार करना? बिना पढ़ाई के तो व्यापार होगा भी नहीं। अच्छा, बिना पढ़ाई के तो व्यापार भी संभव नहीं है। भाई पढ़े लिखे नहीं हो, तुम किसी बात के बारे में जानकारी नहीं रखोगे, कहाँ से चीज़ क्या आएगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, किसी कॉस्ट क्या आएगी, इसका कोटेशन क्या आएगी, कहाँ कितनी निकलेगी, वो बिना पढ़ाई के इंसान कर ही नहीं सकता। चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, उसमें इंसान को कोटेशन निकालने के बाद में दिमाग, मेथड, सभी चीज़। और अब तुम लिख करके किसको क्या भेजोगे? लिख के आज के लिखा पढ़ाई के हिसाब से पढ़ना बहुत अत्यधिक जरूरी है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। और मैं मुस्लिम समाज को मैसेज यही देता हूँ, अपने बच्चे को, एक बार इधर देख के बोल दीजिए कैमरे की तरफ, ताकि मैं अपने मुस्लिम समाज को अपने तरफ से दिल से यही मैसेज देता हूँ कि भाई हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तीनों चीज़ पढ़ाई ज़रूरी है। ये ना सोचे कि हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं, बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, मदरसे पढ़ाई हमारी एक दीनी पढ़ाई होगी, लेकिन नौकरी के तिजारत के हिसाब से और इस कानून के, भारत के कानून को, संविधान को मानने के लिए, कानून को मानने के लिए और इस देश दुनिया की जानकारी लेने के लिए हिंदी भी ज़रूरी है और अंग्रेजी भी ज़रूरी है। और हम अपने दीन की तालीम के लिए तो हमें हदीस जानने के लिए हमें उर्दू अरबी भी ज़रूरी है। तो हमारे लिए तीनों पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, अपने छोटे से छोटे बच्चे लेके, चाहे बड़ा है चाहे कितना भी, सबको पढ़ाएं और ज़रूर पढ़ाएं। और सरकारी नौकरी में, चाहे कोई भी नौकरी है, उसमें फार्म डालें और उसकी तैयारी करें अच्छे से, लगन से, मेहनत से। ठीक है, आजकल इतना कंपटीशन का ज़माना हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। ये ना सोचे कि भाई कहीं ना कहीं लेके देख हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी बहुत सीमित। ये थे हमारे साथ अफजल खान साहब, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ, और इन्होंने हमें मैसेज दिया हमारी ऑडियंस के लिए कि एजुकेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और सरकारी नौकरी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे जो नौजवान सरकारी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरे दिल और पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ इस कोशिश में जुट जाएं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये कामयाबी मिल ही जाएगी। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और आपके आसपास हैं, तो कोशिश कीजिए उनको स्कूल तक पहुंचाया जाए। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको दूर किया जाए मिलके। तो इस तरह की हमारे साथ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक पहुंच जाएं जो इस
हमारी जो बातचीत हुई है उससे वो लाभ उठा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।